गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट में हम चैप्टर 9 पढ़ रहे थे बच्चों, जिसमें हम पढ़ रहे थे प्रकाश का अपवर्तन। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में उत्तल लेंसों से प्रतिबिंबों का बनना हमने पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था बच्चों कि हम किसी भी स्थिति में किसी वस्तु को यदि रखते हैं तो वो कहाँ पर इमेज उनका बनता है। जैसे कि हमने देखा था उत्तल लेंस में जब हम फोकस और वक्रता केंद्र यानी कि अनंत पर किसी भी वस्तु को रखते हैं तो उसकी इमेज क्या होती है, वो सीधी रेखा में जब आती है और उत्तल लेंस से होकर जब गुजरती है, यानी कि उत्तल लेंस से टकराने के बाद जब होकर उससे उत्तल लेंस से गुजरती है तो ये हमेशा फोकस से होकर गुजरती है। ऑप्टिकल से जब हम उस लेंस को गुजारते हैं, ऑप्टिकल बिंदु से जब हम किरण को गुजारते हैं, है ना, तो वो इस प्रकार से कहीं ना कहीं जाकर ये मिलती हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो इमेज बन रहा है फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य में बन रहा है, ठीक है। और ये हमेशा हमें पता है कि राइट साइड में जो भी इमेज हमारा बनता है वो हमेशा वास्तविक होता है ना। और उल्टा भी और छोटा भी होता है और बराबर भी होता है। वो वस्तु की स्थिति पर डिपेंड करता है कि हम कहाँ पर रखे हैं, ठीक है। और जो उत्तल लेंस होता है बच्चों, उसके जो लेफ़्ट साइड में जितने भी इमेज बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वो आभासी बनते हैं। तो यहाँ पर हमारा इमेज जो है वास्तविक बन रहा है, छोटा बन रहा है, ठीक है, और उल्टा बन रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जब हम वक्रता केंद्र पर इमेज को रखते हैं तो आने वाली रेखा सीधी रेखा में आती है, वो हमेशा फोकस से ही होकर गुजरती है। तो इस लेंस से जब गुजरती है तो फोकस से होकर गुजर रही है, और जब ऑप्टिकल बिंदु से इसे हम गुजारते हैं, है ना, यानी कि प्रकाशिक केंद्र से गुजारते हैं, तो ये यहाँ पर जाकर मिल रही है। यानी कि हमारा जो इमेज बन रहा है वो 2f पर ही बन रहा है ना, और बराबर बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखते हैं बच्चों, जब हम F2 यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में यदि किसी वस्तु को रखते हैं, जब इस किरण से सीधी रेखा में किरण चली आती है और जो हमारा उत्तल लेंस है उससे होकर गुजरती है, तो आप लोग को पता है जब सीधी रेखा में किरण आती है तो वो हमेशा फोकस से होकर गुजरती है। और ऑप्टिकल बिंदु यानी कि प्रकाशिक केंद्र से जो किरण को हम जब गुजारते हैं तो ये सीधी चली जाती है, यहाँ आकर ये मिल रही हैं, है ना। तो जब ऐसे यहाँ आकर ये मिलती हैं तो ये अनंत पर, इसका जो डायग्राम है, इमेज है, वो अनंत पर बन रहा है और बड़ा बन रहा है, उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम फोकस पर किसी भी वस्तु को रखते हैं बच्चों, तो ये जो सीधी रेखा में किरण आती है, हमें पता है कि ये हमेशा फोकस से होकर गुजरती है। यहाँ पर हम फोकस F नाम दे सकते हैं, है ना। ऑप्टिकल से यदि ये प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है तो ये दोनों समांतर रेखा में आ रहे हैं बच्चों, ये किरण हमेशा, और ये अनंत पर इनके डायग्राम बनते हैं, है ना। इसी प्रकार से हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को डायग्राम कुछ अलग दिखाई दे रहे होंगे। ये यहाँ इधर साइड में नहीं बन रहा है, उल्टा नहीं बन रहा है ना। ये हमारे यहाँ पर इमेज बना हुआ है, तो इसका क्या रीज़न है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो हम उत्तल लेंस लिए हुए हैं मुख्य अक्ष, तो हम जो वस्तु को रखे हैं हम फोकस और ऑप्टिकल के मध्य में रखे हैं। और जब सीधी रेखा में ये किरण चली आती है तो हमें पता है जब ये लेंस से टकराकर जब लेंस से होकर गुजरती है तो ये हमेशा मुड़ जाती है और फोकस से होकर ये किरण गुजर रही है, ठीक है। तो ये फोकस से होकर गुजर रही है, और जब हम ऑप्टिकल से गुजारते हैं यानी कि प्रकाशिक केंद्र से जब हम किरण आती है तो ये सीधी चली जाती है, ये मुड़ती नहीं है, सीधी चली जाती है। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है बच्चों कि ये क्या हो रहा है, ये आगे चलकर ये रेखाएं कभी मिलेंगी नहीं, ये जो किरण की रेखा है बच्चों वो कभी नहीं मिलेंगी, है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, हमें ऐसा आभास होता है कि इसी रेखा को यदि हम पीछे गुजारते हैं, पीछे ये रेखा किरण को वापस भेजते हैं, तो ऐसा हमें आभास होता है कि ये कहीं ना कहीं जाकर मिल रही हैं। वैसे तो ये पीछे की ओर नहीं जाती हैं ये किरण,
पर हमें ऐसा आभास होता है कि ये यदि पीछे जाती हैं तो ये कहीं न कहीं जाकर मिल रही हैं, मतलब यहाँ पर ये रेखा मिल रही हैं, ऐसा हमें आभास होता है ना। वैसे ये किरण जो है बच्चों वो पीछे नहीं जाती हैं, है ना। पर हम यदि मान लेते हैं कि यदि ये रेखा है ये हमेशा लेंस से जो बाहरी रेखा होता है बच्चों उसे हमें मिलाना होता है ना। तो हम इस रेखा को नहीं, है ना, जो ये रेखा है जो आई हुई है, इस रेखा को हम जब मिलाकर देखते हैं पीछे की ओर, है ना, तो हमें लगता है कि यहाँ पर ये रेखा मिल रही है और यहाँ पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है, इमेज बन जाता है। और ये इमेज कैसा बन रहा है, ये आभासी बन रहा है। हमें पता है कि जो लेफ़्ट साइड में जो भी इमेज बनते हैं वो हमेशा आभासी बनते हैं, राइट साइड में जितने भी इमेज बनते हैं वो वास्तविक बनते हैं। तो यहाँ पर ये आभासी बन रहे हैं, सीधा बन रहा है ना। ये कैसा बन रहा है, इसका यदि हम प्रतिबिंब की प्रकृति देखें तो ये सीधा बन रहा है और प्रतिबिंब का आकार देखें तो ये वस्तु से बड़ा बन रहा है। ठीक है बच्चों, ये वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो इसी प्रकार से हम अब अवतल लेंस के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर अवतल लेंस और उत्तल लेंस में डिफरेंस है, इसलिए हम इसे फिर से इस इमेज के बारे में पढ़ रहे हैं। हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, उत्तल लेंस में जो ये इमेज का फॉर्मेशन होता है, जो हमें आभासी प्रतीत हो रहा है, ये हमेशा बड़ा बनता है। और अवतल लेंस में हमेशा जो इमेज बनता है वो हमेशा छोटा बनता है। ये डिफरेंस है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में। यदि आभासी प्रतिबिंब बनता है तो वो बड़ा बन रहा है उत्तल लेंस में और अवतल लेंस में छोटा बनता है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम अवतल लेंस के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ हम देखते हैं बच्चों 9.2.4 अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, यहाँ पर अवतल लेंस दिया गया है बच्चों। तो सारणी 9.1 में वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब की स्थितियों को आपने सीखा, है ना। हमने अभी उत्तल लेंस से जो बनने वाले प्रतिबिंब हैं बच्चों उनकी स्थितियों को हमने सीखा। ठीक है, कक्षा 7 यानी कि क्लास 7th में आपने अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में पढ़ा है ना। हम लोग क्लास 7th में पढ़ चुके हैं बच्चों। जो अवतल दर्पण होते हैं उनसे जो भी प्रतिबिंब बनते हैं हम उनके बारे में पढ़ चुके हैं। आपको यह ध्यान रखना होगा कि दर्पण प्रकाश को परावर्तित करता है ना। दर्पण क्या कर देता है बच्चों, प्रकाश को वो परावर्तित कर देता है, जबकि जो लेंस होते हैं ये प्रकाश को अपवर्तित करते हैं, है ना। तो हम अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों, अवतल लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं ना। हम दर्पण के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम अवतल लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अवतल लेंस में ये प्रकाश को क्या करते हैं, अपवर्तित करते हैं, है ना, ना कि परावर्तित करते हैं। क्या करते हैं, अपवर्तित करते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे बच्चों, उभयावतल लेंस के सामने वस्तु को कहीं भी रखें, इसके द्वारा सदैव आभासी एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है ना। अवतल लेंस के द्वारा जो बच्चों हमेशा जो आभासी प्रतिबिंब बनता है और हमेशा छोटा ही बनता है। अभी हम पढ़े बच्चों उत्तल लेंस में इमेज यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा था, इमेज का बड़ा बन रहा था, वस्तु से बड़ा बन रहा था, है ना। पर यहाँ पर उल्टा होता है बच्चों, जो इमेज होता है वो छोटा बनता है ना, वस्तु से छोटा बनता है हमेशा अवतल लेंस में। ये डिफरेंस है उत्तल और अवतल लेंस का। तो हम यहाँ पर देखते हैं, जब हम अवतल लेंस ले लिए, है ना। यहाँ पर जब हम वक्रता केंद्र और फोकस और ऑप्टिकल बिंदु, है ना, तो यहाँ पर हम फोकस और ऑप्टिकल बिंदु के मध्य में इमेज बन रहा है। हम कहाँ पर वस्तु लिए हुए हैं बच्चों, हमें वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में लिए हुए हैं, जिसे हम बी नाम दे दिए हैं, है ना। यहाँ पर जब हम वस्तु को रखते हैं तो इससे जो समांतर रेखा में किरण आती है, सीधी रेखा में जो किरण आ रही है, ये क्या होती है, जब ये अवतल लेंस से टकराती है तो इससे होकर गुजरती है तो ये थोड़ा सा मुड़ जाती है इस ओर, है ना। क्योंकि ये क्या हो रही है बच्चों, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये किरण यहाँ से इधर की ओर ये ऐसे होकर जा रही है ना। ऑप्टिकल से जब हम इस सीधी रेखा को गुजारते हैं,
है ना, यानी कि प्रकाशिक बिंदु से गुजारते हैं तो इस ओर, यानी कि हमें ऐसा प्रतीत होता है बच्चों कि ये आगे जाकर ये रेखा मिलेंगी नहीं और ये मिलती भी नहीं है ना, क्योंकि जो अवतल लेंस है बच्चों, इनका जो व्यवहार ही ये क्या करते हैं, ये हमेशा प्रकाश को फैला देते हैं, ये हमेशा प्रकाश को फैला देते हैं। और हमने उत्तल लेंस में देखा था कि ये प्रकाश को क्या करते हैं, ये मिला देते हैं। उत्तल लेंस में प्रकाश को इस तरीक़ा से मिला देते थे, यानी कि दोनों पार्ट्स इस प्रकार से मिल जाता था। और अवतल लेंस में हम देख रहे हैं प्रकाश को ये क्या कर रहे हैं, उस ओर और इस ओर फैला देते हैं, है ना। तो हम ऐसा प्रतीत होता है बच्चों, है ना। वैसे तो लेंस किरण पीछे की ओर हम नहीं इसे फिर से पीछे की ओर यदि भेजें किरण को, ऐसा तो नहीं होता कि ये किरण फिर से वापस पीछे की ओर जाए, पर यदि हम मान लेते हैं कि यदि पीछे की ओर हम ऐसा आभास होता है कि पीछे की ओर जाकर ये किरण क्या होती हैं, मिल रही हैं, क्योंकि आगे की ओर तो ये मिलती नहीं है, ये फैलती जाती है, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि पीछे की ओर ये किरण कहीं ना कहीं जाकर मिल रही हैं। तो हमें क्या करना है, हमेशा ये जो किरण आ रही है बच्चों, ये आपतित किरण को हमें वापस नहीं भेजना है ना। कहाँ, जब ये किरण अवतल लेंस से टकरा कर जब ये जाती है, यानी कि अवतल लेंस की जो बाहरी किरण जो जा रही है, इसे हमें क्या करना है, मिलाना है। तो इस किरण को मिलाना है इस प्रकार से पीछे की ओर, है ना। ये जो गई हुई है इसे हम पीछे की ओर मिलाते हैं, और इस किरण को जब हम पीछे की ओर मिलाते हैं तो ये कहीं ना कहीं जाकर मिल रही हैं, यानी कि ये किरण यहाँ पर मिल रही हैं बच्चों, है ना। तो ये जहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं छोटा, है ना। हमें पता है कि जो अवतल लेंस में जो भी इमेज बनता है वो हमेशा आभासी, सीधा और छोटा बनता है, ठीक है। तो हमें देखिए बच्चों ये छोटा इमेज प्राप्त हो गया, है ना। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। यदि समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग वीडियो रिपीट कर सकते हैं, रिपीट करके देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं बच्चों, और एक बात है यहाँ पर, है ना। हम जो अवतल लेंस का उपयोग और उत्तल लेंस का उपयोग कब करते हैं, जब यदि हमें बड़ी चीज़ों को छोटा देखना चाहते हैं, है ना, बड़ी चीज़ों को छोटा करके देखना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं बच्चों कि अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे कि तारे कितने बड़े होते हैं, है ना, तारे बहुत बड़े होते हैं, तो हमें उन्हें छोटा करके देखना है तो हम इसका उपयोग करते हैं। और यदि जो माइक्रो स्कोप में जो बैक्टीरिया होते हैं बहुत छोटे होते हैं, यदि देखना होता है माइक्रोस्कोप में जो हमें बैक्टीरिया को देखना होता है बहुत छोटे होते हैं, तो उन्हें देखने के लिए हमें उत्तल लेंस का उपयोग करना पड़ता है, जिससे हम उन्हें बड़ा करके देख सकते हैं, बड़ा दिखाई देता है। और इसमें हम बड़ी वस्तु को छोटा करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस का उपयोग करते हैं बच्चों। अब हम देखते हैं क्रियाकलाप 8 देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं आवश्यक सामग्री में गत्ते का टुकड़ा लिए हैं, पानी लिए हैं और कील। ये 3 चीज़ें हम लिए हैं बच्चों आवश्यक सामग्री में। कील की सहायता से गत्ते में एक छोटा छिद्र बनाइए, है ना। कील की सहायता से हम एक जो गत्ता लिए हैं बच्चों, गत्ते का टुकड़ा लिए हैं, उसमें छेद बनाना है और इस छेद में हम पानी की एक बूंदें रखेंगे, उस छेद में हम पानी की एक बूंद रखेंगे। यदि आप इस अवस्था को अपनी पुस्तक से 2 सेंटीमीटर ऊपर रखें तो जल बूंद लेंस से देखे गए अक्षर आवर्धित यानी कि अधिक बड़े दिखाई देंगे, है ना। यदि हम बच्चों आवर्धित लेंस से देखेंगे, अक्षर आवर्धित यानी कि अधिक बड़े दिखाई देंगे किस अवस्था में, यदि हम कील की सहायता से गत्ते में एक छोटा छिद्र बनाएंगे, है ना। और छोटा को हमें बड़ा देखना है बच्चों, है ना, यानी कि अवतल लेंस के द्वारा हमें छोटा चीज़ को बड़ा करके देखना है, तो इसका उपयोग करेंगे। और किस प्रकार से करेंगे आप लोग देख सकते हैं, छोटा छेद बनाना है गत्ते में कील की सहायता से और उसमें एक बूंद पानी रखना है और इस अवस्था को अपनी पुस्तक से 2 सेंटीमीटर ऊपर हमें रखें तो जल बूंद लेंस से देखे गए अक्षर कैसा दिखाई देगा बच्चों, आवर्धित यानी कि अधिक बड़े दिखाई देंगे। अब हम देखते हैं 9.2.3 लेंसों के अनुप्रयोग, है ना, लेंसों के अनुप्रयोग।
यानी कि हम देखेंगे फर्स्ट में आवर्धक लेंस, जिसमें हम देखते हैं वास्तव में यह एक उत्तल लेंस ही है। उपयोग की सुविधा के लिए प्रायः इस लेंस को हैंडल युक्त फ्रेम में जड़ देते हैं। इसका उपयोग छोटी वस्तुओं के बड़े एवं सीधे प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है ना। इसका उपयोग, आवर्धक लेंस का उपयोग हम किस लिए करते हैं बच्चों? जो छोटी वस्तु होते हैं उन्हें बड़े और सीधे प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम करते हैं। इसे सरल सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं, है ना। घड़ी साजों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला लेंस भी क्या कहलाता है? आवर्धक लेंस ही होता है। यानी कि जो घड़ी साजों द्वारा उपयोग में लाया जाता है बच्चों, तो ये उपयोग में लाया जाने वाला जो लेंस होता है, लेंस भी आवर्धक लेंस ही होता है। तो इस लेंस का उपयोग किस लिए किया जाता है, आप लोग समझ गए बच्चों। आवर्धक लेंस का उपयोग छोटी वस्तुओं को बड़े रूप में, बड़े प्रतिबिंब और सीधी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। सबसे पहले डिवाइडर की सहायता से चित्र 9.14 के अनुसार फ्यूज हुआ टार्च बल्ब का धातु वाला भाग अलग कीजिए, है ना। ये जो धातु वाला भाग है बच्चों, इसे हमें इस डिवाइडर की सहायता से अलग करना है। जब हम अलग कर लेते हैं तो इस प्रकार से ये दिखाई देता है, देखिए। तो हम अलग कर लिए। फिलामेंट निकालने के लिए बल्ब को आरी से काटिए, है ना। फिलामेंट यानी कि इस भाग को निकालने के लिए हमें बल्ब को किससे काटना है? आरी से काटना है, इस प्रकार से। अब बल्ब को पानी से भरकर उसे जलती हुई मोमबत्ती से मोम टपकाकर सील करें, है ना। जो फिलामेंट्स वाले भाग हैं बच्चों, इनको हम आरी से अलग कर लेते हैं। ये देखिए अलग हो गया, ठीक है। आरी से जब काटे तो इस प्रकार से अलग हो जाता है ना। और जब हम इस खाली जो बल्ब होता है इसमें क्या करेंगे? पानी भर लेंगे, ठीक है। पानी भी भरा जाता है बच्चों, ऑयल से भी होता है, ऑयल भी भरा जाता है। पर यहाँ पर हम क्या भरेंगे? बल्ब को पानी से भरकर उसे जलती हुई मोमबत्ती से क्या करना है? सील करना है, यानी कि बंद कर लेना है। यदि जो हम आरी से जब काटते हैं बच्चों, तो ये बल्ब जो होता है यहाँ पर होल हो जाता है, यानी कि छेद हो जाता है ना। तो इसे बंद करना है। तो हम जब पानी भरते हैं इस बल्ब में, तो इसे बंद करने के लिए मोमबत्ती से हम इसे बंद कर लेते हैं। ये बंद हो जाता है। बल्ब लेंस तैयार हो गया। अब क्या होता है? हमारा बल्ब लेंस तैयार हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर वाटर लेंस सूक्ष्मदर्शी है, इस प्रकार से। ये जो हमारा लेंस है ये तैयार हो गया है। इस लेंस के द्वारा जब हम देखते हैं, यहाँ पर ये होल है, छेद है, यहाँ पर लेंस फिट किया गया है, बल्ब लेंस। यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ पर दर्पण लगाया गया है, मंच तार का क्लिप लगाया हुआ है ना। इसे कस दिया गया है। ये आप लोग घर पे भी बना सकते हैं, कार्टून वगैरह से बन सकता है, थर्माकोल वगैरह से बन सकता है, ठीक है। तो जब हम इस लेंस से देखते हैं, है ना, यहाँ पर कोई भी वस्तु आप लोग रख सकते हैं, और इस दर्पण के थ्रू और इस लेंस के थ्रू हमें जो भी यहाँ पर लिखा हुआ रहता है वो बड़े अक्षरों में दिखाई देगा। तो बच्चों यहाँ पर जो भी वस्तु रखेंगे वो छोटी वस्तु को रखेंगे तो वो बड़ी दिखाई देगी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम इसके बारे में। और अब मोटी रबर चप्पल के सोल में से 10 सेंटीमीटर लंबा एवं 7 सेंटीमीटर चौड़ा आकार चित्र 9.15 काटिए, है ना। हमें चित्र 9.15 देखना है बच्चों, ये वाला, है ना। हमें क्या लेना है? 10 जो रबर चप्पल के सोल होते हैं बच्चों, मोटी रबर चप्पल के सोल, है ना, उसे 10 सेंटीमीटर लंबा काटना है ना, और 7 सेंटीमीटर चौड़ा आकार काटना है ना। इस जगह पे आप लोग कार्टून वगैरह का भी बना सकते हैं। जो रबर के सोल चप्पल नहीं आते उस जगह पे आप लोग कार्टून, थर्माकोल ये सब का भी यूज कर सकते हैं, है ना। और बुक में जो लिखा हुआ है रबर चप्पल के सोल, उसका उपयोग कर सकते हैं। धातु की नली को घुमा कर 5 छेद यानी कि ABCDE बनाइए। निर्धारित स्थान पर
बल्ब लेंस का मोम वाला सिरा लिटा कर रखिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बच्चों, हम धातु की नली को घुमा घुमा कर 5 छेद किए हैं, A B C D और E। ये 5 छेद कर लिए हैं और निर्धारित स्थान पर हम बल्ब को मोम वाला सिरा लिटा कर रखे हैं, लिटा दिए हैं इसे इस प्रकार से। तथा शेष छेदों में दर्पण है ना, ये जो छेद है E, इस छेदों में दर्पण एवं बोल्ट फंसाना है। तार का क्लिप बनाकर, यहाँ पर हम तार का क्लिप बनाए हुए हैं है ना, और फंसा लेना है। मिलीमीटर वाला ग्राफ, कागज़ का टुकड़ा या कोई छोटी वस्तु को क्लिप के नीचे मंच पर यहाँ पर हमें रखना है। और अब बोल्ट घुमाकर लेंस को ऊपर नीचे करते हुए छोटी वस्तु को बड़े रूप में क्या करना है, देखना है। ठीक है, और देखने का हमें आनंद लेना है। इस प्रकार से हम ये हमें समझ में आ गया बच्चों कि ग्राफ पेपर को हमें क्या करना है, क्लिप में फंसा कर देखना है और जो छोटी क्लिप के नीचे मंच पर रखना है और उस बोल्ट को घुमा घुमा कर हमें लेंस को ऊपर नीचे करते हुए छोटी वस्तुओं को बड़े रूप में देखने का आनंद लेना है। अब देखते हैं बच्चों हम वाटर लेंस दूरदर्शी है ना, यानी कि दूरदर्शी, यानी कि हमें इसमें क्या देखना है बच्चों, वाटर लेंस दूरदर्शी का मतलब क्या होता है, जो दूर की वस्तु है बच्चों वो हमें इसमें दिखाई देती हैं है ना। तो आइए देखते हैं क्रियाकलाप 10 आवश्यक सामग्री। ये भी हमारा क्या है, वाटर लेंस है। इसे भी बल्ब और लेंस के द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 2 चौकोर गोल पाइप या अगरबत्ती के खाली डिब्बे लेना है। फ्यूज हुआ, टॉर्च बल्ब लेना है, आरी, मोमबत्ती, माचिस, उत्तल लेंस लेना है। यहाँ पर हम लेंस का उपयोग करेंगे बच्चों, उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। लगभग 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का होना चाहिए है ना। जो हम डिब्बा बनाएंगे बच्चों है ना, इस प्रकार से ये या तो आप लोग अगरबत्ती वाले जो खाली डिब्बे होते हैं उसका उपयोग कर सकते हैं या फिर किसी पाइप का उपयोग कर सकते हैं है ना। जो हम लेंस लगाएंगे और एक और लेंस लगाएंगे और एक और जो बल्ब लिए हैं बच्चों, फ्यूज टॉर्च का बल्ब, उसे लगाएंगे और उसकी दोनों लेंस और जो बल्ब है उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए, लगभग 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी होना चाहिए। कैंची लेना है, कार्ड शीट के टुकड़े लेना है, आल्पिन ज्यामिति बॉक्स का डिवाइडर। इतने सामान हम लेंगे आवश्यक सामग्री में, तो हमारा ये जो वाटर लेंस दूरदर्शी है बच्चों ये हमारा तैयार हो जाएगा है ना। किस प्रकार से ये डिब्बों को खाली काट कर लगाया गया है, लेंसों को फिट किया गया है, बल्ब को फिट किया गया है, यहाँ पर लेंस फिट किए गए हैं, यहाँ पर बल्ब लेंस फिट किए गए हैं। और ये खाली डिब्बों में फिट करने के बाद आप लोग जो डिब्बे हैं उन्हें ऊपर नीचे खिसका कर या फिर ऊपर नीचे करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे पहले बल्ब लेंस क्रियाकलाप 9 में बताए अनुसार बनाइए है ना। बल्ब लेंस को उसी प्रकार से बनाना है हमें, जो ज्यामिति बॉक्स के डिवाइडर थे उसी प्रकार से आरी के द्वारा काट लेंगे है ना। फिलामेंट्स वगैरह को उसको निकाल लेंगे, उसमें पानी डालेंगे और मोमबत्ती की सहायता से उसे सील कर लेंगे। इस प्रकार से हम जिसमें हम किए थे क्रियाकलाप 9 में, उसी प्रकार से इसे भी हम कर लेंगे। ठीक है, अब अगरबत्ती के 2 अलग अलग व्यास वाले डिब्बे है ना, ये हमारे अलग अलग व्यास वाले डिब्बे लें जिससे छोटी व्यास वाले डिब्बे को दूसरे में चलाया जा सके। जो छोटी व्यास वाले जो डिब्बे हैं बच्चों, इस प्रकार से हमें उसे ऐसे व्यास वाला बनाना है कि दूसरे डिब्बे में वो चला जा सके है ना। 9.16 ये वाटर लेंस सूक्ष्म दूरदर्शी। छोटे डिब्बे के एक भाग के लिए गत्ते का ढक्कन बनाइए। इस ढक्कन में गोल छेद कर बल्ब लेंस को उसमें फंसाइए। इस प्रकार से हमें एक क्या बनाना है, एक छोटे डिब्बे के एक भाग है ये एक भाग के लिए हम गत्ते का ढक्कन बना लिए हैं। इस ढक्कन में गोल छिद्र बनाए हुए हैं। गोल छेद पर करके हम क्या किए हैं, बल्ब लेंस को इसमें फंसा लिए हैं। इस प्रकार से ध्यान रहे कि लेंस का मोम वाला भाग ऊपर रहे है ना। जो बल्ब है बच्चों जिसमें हम मोम वाला भाग किए हैं वो कैसा होना चाहिए, ऊपर की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से हमें
इसे फंसाना है, बनाना है ना। लेंस का मोम वाला भाग ऊपर रहे। अब दूसरे बड़े डिब्बे के एक सिरे पर उत्तल लेंस यानी कि 15 सेंटीमीटर दूरी पे हमें उत्तल लेंस को लगाना है। इस लेंस के मध्य भाग का 1 सेंटीमीटर का हिस्सा खुला छोड़ते हुए एक कागज चिपका दीजिए, है ना, तथा लेंस को डिब्बे में स्थिर करिए। दोनों डिब्बे इस प्रकार फंसाएं कि दोनों लेंस, बल्ब लेंस एवं लेंस डिब्बों के बाहरी सिरों पर हों। बल्ब लेंस को आँख के पास रखते हुए दूर की वस्तु देखने के लिए डिब्बे खिसकाकर फोकस करिए। इससे प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा बच्चों? उल्टा दिखाई देगा, है ना। हम क्रियाकलाप 9 में देखे थे बच्चों, हमें प्रतिबिंब कैसा दिखाई दे रहा था? हमें जो भी छोटी वस्तु है वो बड़ी दिखाई दे रही थी, पर इसमें क्या होता है, हमें प्रतिबिंब छोटी और उल्टा दिखाई देता है ना। तो बल्ब लेंस को आँख के पास रखते हुए दूर की वस्तु देखने के लिए डिब्बे खिसकाकर फोकस करिए। इससे प्रतिबिंब हमें कैसा दिखाई देगा? उल्टा दिखाई दिखेगा। इससे रात को चंद्रमा का नज़ारा देखना मत भूलिए और हो सके तो स्टैंड बनाने की तरकीब भी सोचिए। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग ये जो है इसे आप लोग घर पे बनाइए, है ना। ये डिब्बे वगैरह से बन सकते हैं। जो बल्ब हैं टॉर्च वगैरह के या फ्यूज बल्ब होते हैं उससे ये बन सकते हैं आसानी से। आप लोग कोशिश कीजिए घर में बनाने की, ठीक है। हो सकता है कि इसे आप लोग को स्कूलों में जमा करवाना पड़ेगा, है ना, जमा करवा सकते हैं। तो ये वाटर लेंस दूरदर्शी और वाटर लेंस सूक्ष्मदर्शी, वो दोनों लेंसों को आपको बनाना है घर पे। बहुत इजी है बनाना, आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए और हो सकता है कि इसे स्कूल में जल्द ही जमा करवा सकते हैं। तो आप लोग ये दो जो मॉडल हैं इसे आप लोग बनाइएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं बच्चों 9.3 मानव नेत्र एक सजीव लेंस, है ना। मानव नेत्र एक सजीव लेंस, जिसमें मानव नेत्र गोलाकार होता है। मानव नेत्र कैसा होता है बच्चों? गोलाकार होता है, जिसके सामने का भाग कुछ उभरा हुआ होता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। हम ये मानव नेत्र हैं बच्चों, हमारे जो नेत्र होते हैं उन्हीं का ये डायग्राम है। तो जो मानव नेत्र कैसा होता है बच्चों? गोलाकार होता है, जिसके सामने वाला भाग कैसा होता है? इस प्रकार से उभरा हुआ होता है ना, जिसे कॉर्निया कहते हैं। चित्र 9.17 कॉर्निया के पीछे एक अपारदर्शी पर्दा होता है। कॉर्निया के पीछे भाग देखेंगे, ये हमारा कॉर्निया है, और कॉर्निया के पिछले वाला भाग देखेंगे तो ये कैसा होता है? अपारदर्शी पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं, है ना। जिसे क्या कहते हैं? ये वाले पार्ट्स को आइरिस कहते हैं, जो अपारदर्शी होता है। आइरिस के मध्य में एक लघु निकास छिद्र होता है, जिसे पुतली या फिर प्यूपिल कहते हैं, है ना। ये क्या है? प्यूपिल है। ये कहाँ होता है बच्चों? आइरिस के मध्य में, है ना। ये हमारा आइरिस है, इसके मध्य में होता है, बीच में होता है। ये लघु निकास छिद्र होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पुतली भी कहते हैं या फिर प्यूपिल भी कहते हैं। पेशियों की सहायता से इसका आकार स्वतः ही अधिक प्रकाश में छोटा तथा अंधेरे में बड़ा हो जाता है। इसके पीछे एक नरम तथा पारदर्शी पदार्थ का बना एक उत्तल लेंस होता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं, है ना बच्चों। कैसा लेंस होता है? वो उत्तल लेंस होता है, जिसे हम नेत्र लेंस कहते हैं। मानव नेत्र में सबसे अंदर एक पारदर्शी झिल्ली होता है, जिसे क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं, है ना। ये देखिए बच्चों, ये रेटिना है, ये एक पारदर्शी लेंस झिल्ली पाया जाता है। ये पारदर्शी होता है, इसे ही रेटिना कहा जाता है। मनुष्य के सामने स्थित वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर बनता है। रेटिना के लगभग बीच में एक स्थान होता है, जिसे पित्त बिंदु कहते हैं। पित्त बिंदु पर बना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर पित्त बिंदु है,
जो कि स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो चित्र होता है बच्चों वो स्पष्ट दिखाई देता है। किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें कॉर्निया से गुजरने के बाद नेत्र लेंस पर आपतित होती है। इससे अपवर्तित होकर रेटिना पर वस्तु का उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। स्वस्थ आँख से किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है बच्चों, अब हम दृष्टि दोष है उसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जिसके आपको आंसर देने हैं। तो यहाँ पर आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे, लेंस किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, है ना। लेंस कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, उन्हें आपको बताना है। और सेकंड में आपको परिभाषित करना है, यानी कि परिभाषा देना है, आपको परिभाषा बताना है मुख्य अक्ष का, प्रकाश केंद्र का और फोकस का। तो ये आप लोग ये 2 क्वेश्चन को आप लोग बताएंगे, है ना, और व्हाट्सएप नंबर पर मेरे सेंड कर देंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।